1950 को जब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान देश में लागू हुआ तो दलितों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। अन्याय, भेदभाव और तिरस्कार की मार झेल रहे वंचित वर्ग के चेहरों पर खुशियां छा गई। संविधान के रूप में उन्हें सक्षम और सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने के कई अधिकार प्राप्त हो चुके थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन और आचरण में हमेशा सहनशीलता के बोध का इस्तेमाल किया। उनके भाषण, लेख और किताबों में तथा संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में हमें उनकी सहनशीलता, संयम, धीरज और गंभीरता के महान गुणों के दर्शन होते हैं। गांधी जी की तरह अहिंसा को भी मानव का सबसे बड़ा धर्म या परम धर्म मानते थे। उन्होंने देखा कि बौद्ध धर्म आज के समय में भी सबसे अधिक उदार और सहनशील है। ये धर्म मानव के बीच किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता, किसी को छोटा या किसी को बड़ा नहीं समझता। चाहे मनुष्य किसी भी जाति या धर्म का हो, बौद्ध धर्म सभी को गले लगाता है। यही कारण थे कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण करने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। उनको दीक्षा देते समय बौद्ध भिक्षु चिंतामणि ने उनसे पूछा, तुम सत्य का पालन कर सकोगे? सत्य मेरी मां है, भीमराव अम्बेडकर। भिक्षु चिंतामणि ने पुनः पूछा, कटुवाणी सह सकोगे मेरे लिए? अब इस संसार में कुछ भी कटु नहीं है। हाथ में भिक्षा पात्र लिए नीले वस्त्र पहने मंदिर शीश अम्बेडकर ने उत्तर दिया। इसके बाद भिक्षु चिंतामणि ने उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब बाबा साहेब देश के सामान्य व्यक्ति, नेता और किसी के पैरोकार नहीं रहे, बल्कि वे आत्मबल सर्वभूतेषु अर्थात सभी प्राणियों को अपने समान देखने वाले आध्यात्मिक थे। बौद्ध धर्म की पुस्तकों का गहराई से अध्ययन मनन करके उन्होंने समतावादी गहन दृष्टि प्राप्त की। अब बाबा साहब के लिए कोई अपना या कोई पराया नहीं रहा, सब उनके अपने हो गए थे और वे सबके थे। बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने के बाद सभी के प्रति प्रेम, क्षमा और दया का भाव उन्होंने अपने हृदय में धारण। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शिक्षा शक्ति के जीते जागते उदाहरण। शिक्षा उनके जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण और अभिन्न हिस्सा है। शिक्षा ने उन्हें तार्किक शक्ति, बौद्धिक ताकत और मन करने की योग्यता प्रदान। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि प्रदान की। शिक्षा के बल पर ही भीमराव ने समाज के दलित और निचले तबके को ऊपर उठाकर उन्हें समर्थ और योग्य बनाया। बाबा साहब की योग्यता, राष्ट्र सेवा और समाज हित में किए गए उनके महान कार्यों को देखते हुए उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया। दोस्तों, बाबा साहब